हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे पहले क्लास की हिंदी की किताब सारंगी का तीसरा चैप्टर रीना का दिन। इसके करेंगे हम प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है। जब वो सुबह सुबह अपनी सहेली से मिलती है तो क्या कहती है। तो रीना कहती है सुप्रभात। फिर है, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती हैं। तो जो रीना की दादी हैं वो रात को सोने से पहले रीना से कहती हैं शुभ रात्रि। आप क्या कहकर बड़ों का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो आंसर होगा नमस्ते जी। घर पर जब कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है, तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, पहले जब कोई आता है तो हम उनको नमस्ते करते हैं। तो सुबह जब रीना अपनी सहेली से मिलती है तो कहती है सुप्रभात। और रीना की दादी जब रात को सोने जाती हैं उससे पहले रीना से क्या कहती हैं शुभ रात्रि। और हम जो हमसे बड़े होते हैं उनका अभिवादन कैसे करते हैं, नमस्ते कहकर, नमस्ते जी। और जब घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत क्या कह के करते हैं, हम उनको कहते हैं नमस्ते। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगर आपको रास्ते में कोई परिचित मिल जाए, मतलब जान पहचान का मिल जाए, तो आप क्या कहते हैं। तो आपकी जान पहचान का कोई मिल जाता है अगर रास्ते में, तो आप क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं नमस्ते। फिर है आपका अगला प्रश्न, रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाइए। तो यहाँ पे एक दो चित्र दिए हुए हैं, तो आपको देखना है कौन सा पशु पक्षी कहाँ पर रहता है। जैसे उल्लू है, वो कहाँ रहता है, पेड़ पे रहता है, तो हमें पेड़ तक रेखा खींचनी है। फिर जो चिड़िया है वो कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है। खरगोश हरी भरी घास खाता है तो मैदान में रहता है। और जो गाय है उसका घर कहाँ पे है, तो इस तरह से उसका घर का जो निशान है वो हम लाइन खींच के बता देंगे। और गिलहरी कहाँ रहती है, गिलहरी पेड़ में इस तरह से बिल बना कर रहती है। और जो फिश होती है, मछली होती है, वो कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो इस तरह से हम बिंदी से जो निशान है, लाइन है, वो खींचकर बताएंगे कि कौन सा पशु पक्षी कहाँ पे रहता है। फिर है आपका अगला प्रश्न, आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों। चित्रों की सहायता से बताइए। तो इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। आपको बताना है क्या अच्छा लगता है, तो आप कुछ भी यहाँ पर बता सकते हैं। रसोई है, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध आदि। इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है। तो जैसे आपको रसोई अच्छी लगती है तो आप रसोई का चित्र बना देंगे, यहाँ पे रसोई का फ़ोटो लगा देंगे। माँ अच्छी लगती है तो माँ का फ़ोटो, पिता अच्छे लगते हैं, पिता का फ़ोटो। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप फ़ोटो लगाएंगे। इन शब्दों में से अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको शब्द चुनना है। जैसे माँ अच्छी लगती है तो माँ शब्द को चुन लीजिए, पिता अच्छे लगते हैं तो पिता को, और माँ पर क्या करना है, फ़ोटो लगानी है उनकी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप अपने आप कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अपने आप ही कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सोचिए और बताइए आप घर में कौन कौन से काम करते हैं। सही का चिन्ह लगाइए। हाथ है मेरे, छोटे छोटे काम करूँ मैं बड़े बड़े। तो आपको इसमें देखना है कि आप कौन कौन से काम करते हैं इसमें। जैसे खाना खाना, अलमारी लगाना, या ब्रश करना, कंघी करना। तो ये सारे काम हम घर में करते हैं अपने, तो सब पे हम क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।